Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Brain Train Talim, and this is Farzana Shaheen. Today we are going to do the English paper for 9th class. ये फेडरल बोर्ड का पेपर है. ओल्ड पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं. And the question is provide the correct form of verb. Fourth question होता है mostly, उसका एक part है. तो let's start it. तो यहाँ देखिए है I play cricket since 2010. आपने क्या करना है यहाँ पे इस वर्ब को चेंज करना है सेंटेंस को देखते हुए. तो जब आपको एक टाइम दिया गया हो एग्जैक्ट टाइम यानी ये 2010 का टाइम है तो सिंस यानी तब से I play cricket तो मैं क्रिकेट अब खेलता हूँ. क्या करना है आपने यहाँ पे you will change it into have been playing. have been playing कौन सा टेंस है? हैव से पता चल रहा है आपको कि परफेक्ट है और ing इसमें यूज हो रहा है तो कंटिन्यूअस है. तो हैव प्रेजेंट परफेक्ट तो इट्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसमें आप जो है जब सिंस या फॉर वाली आपके पास सेंटेंसेस होती हैं तो देन यू यूज दिस टेंस. ओके, नेक्स्ट इज शी हेल्प यू विद चोर्स इफ शी कैन. सो नाउ हियर अगेन टू पार्ट्स हैं. इधर कैन है और ये हेल्प है. अब सिर्फ कौन सा टेंस आएगा देखें. शी विल हेल्प यू विथ चोर्स इफ शी कैन. ये कि वो कर सकती है तो वो करेगी. इन फ्यूचर करना है ना उसको हेल्प तो इसलिए विल आएगा. ही गिव अ लॉट ऑफ चैरिटी एवरी रमदान. अभी एवरी रमदान रूटीन की बात है. ये एक रूटीन है. फर्ज किया रमजान अब हर साल आता है तो हर साल चैरिटी कोई शख्स दे रहा है तो उस शख्स की रूटीन है. जब रूटीन होती है तो हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं. तो ही के साथ आपको याद होगा कि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम एस यूज करते हैं. थर्ड फॉर्म सिंगुलर के साथ एस. ही गिव्स अ लॉट ऑफ चैरिटी एवरी रमजान. नाउ द बॉय जंप बिफोर द बस स्टॉप्ड. सो अगेन टू सेंटेंसेस, टू डिफरेंट एक्शंस in one sentence. Two different actions in one sentence यानी दो पार्ट हैं सेंटेंस के और दो काम हो रहे हैं. The boy jump before the bus stop. तो एक जंप किया है उसने और कब किया है? बस के स्टॉप होने से पहले. तो अब यहाँ पे दो टेंसेस यूज होंगे इस सेंटेंस में भी. The boy had jumped क्योंकि ये पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट. स्टॉप होने से पहले उसने जंप किया था इसलिए उसको हम और पीछे लेके जाएंगे. इट विल बी पास्ट परफेक्ट. ठीक है, जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, ये सिर्फ पास्ट में है. और पास्ट परफेक्ट में आपको पता है थर्ड फॉर्म यूज होती है और हैड यूज होता है सभी सब्जेक्ट्स के साथ. तो नेक्स्ट सेंटेंस है अब द जूरी रीच ए कंक्लूजन बाय नेक्स्ट वीक. अब यहाँ पे नेक्स्ट वीक आपको काफ़ी हेल्पफुल जो है वो फ्रेज मिल रहा है कि अगले वीक में. तो अगला वीक जाहिर है फ्यूचर है. तो अब देखें क्या बन रहा है. द जूरी विल रीच अ कंक्लूजन बाय नेक्स्ट वीक. ये विल आ जाएगा, विल. और विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. आई परचेज अ कार ओनली ए मंथ अगो. एक महीना पहले, एक महीना गुजर चुका है. तो कौन सा टेंस होगा? समझ में आ रहा है? पास्ट. तो इसकी पास्ट इंडेफिनिट है और इसमें इसकी सेकंड फॉर्म यूज हो रही है. आई परचेज अ कार ओनली ए मंथ अगो. देन अ गुड एथलीट रन फॉर 10 मिनट्स विदाउट टायरिंग. तो यहाँ पे देखें ये भी एक हर एथलीट की बात हो रही है, गुड एथलीट की, कि वो अगर उसकी इक्वालिटी है कि वो अगर गुड एथलीट है तो 10 मिनट तक बगैर थके भाग सकता है. ठीक है, तो अब इसको हम कैन रन में चेंज करें. अ गुड एथलीट कैन रन फॉर 10 मिनट्स विदाउट टायरिंग और रन्स भी हो सकता है. अ गुड एथलीट रन्स फॉर 10 मिनट्स विदाउट टायरिंग. दो सेंटेंस बन सकते हैं. द सन सेट बिफोर वी रीच्ड होम. अब यहाँ पे भी देखें रीच्ड है पास्ट और सूरज उससे पहले गुरूब हुआ है. क्या लिखेंगे यहाँ पे? अब हम पहले कर चुके हैं इस बारे में. यस, द सन हैड सेट बिफोर वी रीच्ड होम.
पहले सनसेट हो गया था, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट में है और ये पास्ट इंडेफिनिट में। तो इन सेंटेंसेस में बस ख्याल रखें क्या चीज़ कब हो रही है, फ्यूचर में हो रही है, पास्ट में हो रही है, या एक रूटीन चल रही है, किसी का स्केड्यूल है कि ये होना ही है। तो उसको देखते हुए आप उसके मुताबिक सेंटेंस में वर्ब को चेंज कर सकते हैं और वर्ब की करेक्ट फॉर्म दे सकते हैं। तो कीप लर्निंग, रिपीट इट अगेन। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो फिर से आप रिपीट कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट्स में लिखिए। ईमेल भी मौजूद है, आप ईमेल कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो कीप लर्निंग, और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।